let's watch this video, okay chat, let's watch this video. Proud R movement reality, how awkward goat is brainwashing young तुम लोगों ने girls. सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की देखी होगी जो खुद को प्राउड आर क्लेम करती है, और आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो को बनाते टाइम ना मैं और तुम लोग हम सारे मिलके ना दो चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है, और मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स ऐसी चीजें फेम के लिए करते रहते हैं। जैसा वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, एक्चुअल में वो लोग वैसे नहीं होते और थोड़ा सा प्रिटेंशियस बिहेव करते हैं। तो हो सकता है वो लड़की थोड़ी सी प्रिटेंशियस हो, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी सी साइको हो, क्योंकि आज से पहले अब इसकी वीडियो पे कॉपीराइट आएगा कब भाई? अगर ऑकवर्ड गोट ने मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी भाई, I'm 100% I'm going लीगल दोस्तों, मैं तो लीगल चला जाऊंगा भाई। ऑकवर्ड गोट जी आप सबके साथ करें, मेरे साथ मत करें कॉपीराइट के साथ, ठीक है ना। लास्ट बार भी एक बंदे ने करने की कोशिश करी थी, ठीक है ना, वो तो अच्छा हुआ मैंने दूसरी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है ना। अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं लीगल चला जाऊंगा। वीडियो तो मेरी 100% वापस आएगी, देख लेना। जितने भी एक्सट्रीम ओपिनियंस दिए थे उसको कॉल आउट करने वाले भाई उसने ब्लर ही कर दिया। व्हाट अ डब्ल्यू मूव बाय दिस गाय भाई, इसने ब्लर कर दिया उसका। जरा अब ये घंटा करेगी भाई उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक, डब्ल्यू मूव मार दी। बेताब गांगवर ग्लोकस इन दोनों को ऑकवर्ड गोट ने स्ट्राइक मार दी थी, और मैं ये वाली वीडियो ना ये दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल और जेंटल रहने की कोशिश करेंगे, और हमारे ऊपर स्ट्राइक ना आ जाए इसलिए हम सारी की सारी वॉइस और वीडियोस को मूव करके यूज करेंगे। और अगर भाई फिर तो मेरे ऊपर भी स्ट्राइक नहीं आएगी, बिकॉज़ मैं तो और भी कर रहा हूं वैसे। के बाद भी आप स्ट्राइक मारने की कोशिश करें तो 5-6 बार ट्राई करना, एक आधी बार तो लगी जाएगी, पर वो स्ट्राइक मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक रहेगी, और बाद में मेरा यूट्यूब मैनेजर मेरी मदद करके उसको हटवा देगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 एग्जिस्ट करता है, जो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और मैं उसी को फॉलो करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग W in the chat guys, he knows what he's doing guys, W in the chat, let's go। अभी लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते, अभी वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जिन लोगों को नहीं पता, एक लड़की है जिसका नाम है ऑकवर्ड गोट, एंड शी इज अ सेल्फ क्लेम्ड फेमिनिस्ट। अगर आप लोग इसका इनिशियल कंटेंट उठा के देखोगे तो आपको बहुत जेनरिक और अच्छा लगेगा। शायद मैंने बहुत पहले देखा था कि इसने शायद कोई घूंघट प्रथा के ऊपर कंटेंट बना रखा था, और अभी मैंने रिसेंटली देखा था कि इसने करवा चौथ के ऊपर कंटेंट बना रखा था कि भैया सिर्फ लड़कियां फास्टिंग क्यों करें, लड़के क्यों नहीं करते हैं, और अगर लड़के फास्टिंग नहीं कर रहे तो हम लड़की होके भी नहीं करेंगे, विच इज फाइन। क्योंकि जो फेमिनिज्म होता है वो हमेशा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। जितने राइट्स हम लोग एक जेंडर को दे रहे हैं उतने ही हम दूसरे जेंडर को भी दे रहे हैं। बट अगर आप लोग इसका रिसेंट कोई कंटेंट देखोगे ना तो आपको काफी सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिसके अंदर ये मैन को हेट करती है, और ये सारे कांसेप्ट को ना फेमिनिज्म का टैग दे देती है, जिससे फेमिनिज्म वर्ड को मिसयूज कर रही है। और एक बहुत ही सेंसिबल पॉइंट कि अगर ये मैन को हेट करती है और ऐसा कंटेंट बना, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस बिलीव दैट ऑकवर्ड गोट एक्चुअली में फेमिनिज्म का सही इस्तेमाल करे, लाइक आई मीन शी वांट्स कि इक्वल राइट्स मिले मेल और फीमेल को, या मेजरली ऑफ हर कंटेंट इज लाइक पोर्ट्रेइंग इस वे में कि किस तरीके के मेल जो है ना वो फीमेल्स को मिसयूज कर रही हैं या हेट्रेड टुवर्ड्स मेल। बिकॉज़ मैंने जब भी देखा है मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेल्स के टुवर्ड्स हेट्रेड पैदा कराना चाह रही है, ठीक है ना, कि जस्ट लाइक पैसा वाला चीज। ये तो उससे एंड शी वांट्स टू बी सुपीरियर फॉर सम रीजन, शी डजंट वांट इक्वालिटी। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने कुछ बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही मेल हेटिंग वाइफ्स आती हैं। एग्जैक्टली चलो एक लड़की बोल रही है भाई ये चीज, दिस इज क्रेजी कि एक लड़की ये चीज बोल रही है गाइस, नॉट इवन एक लड़का, एक लड़की ये चीज बोल रही है, ठीक है ना। शी वांट्स टू बी टॉप आर ना भाई, ऐसे मत बोलो भाई। देखो पॉइंट ये, मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स देखी है कुछ, और मुझसे मुझे ऐसी वाइब आती है कि उसको इक्वल राइट नहीं चाहिए बिटवीन मेल एंड फीमेल। व्हाट शी वांट्स इज दैट कि शी वांट्स टू बी सुपीरियर देन मेल्स, ठीक है ना, जो कि आई वाज लाइक देन तो फिर भाई आप अपने पॉइंट से हट रहे हो, ठीक है। बिकॉज़ मैंने ये नोटिस किया, बट मैं ये नहीं कर रहा कि वो ऐसा चाहती है, इज जस्ट द फ्यू क्लिप जो मैंने देखी थी। बट हां हेट्रेड टुवर्ड्स मैन ये मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बिकॉज़ मेरी बहन है 15 साल की, ठीक है ना, और दिस होल प्राउड आर वाला मूवमेंट इज सो फकिंग बुलशिट, एंड मैं बताऊंगा कि वो क्यों पागल बनती है, ठीक है ना, और हाउ डज इट नॉट मेक सेंस। ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो वुमेन को हेट करती है, मैं उसके ऊपर तो बोलता नहीं। तो मेरा इसके ऊपर सिर्फ यही मानना है कि ये दोनों टाइप का कंटेंट गलत तो है, पर मैं इसको ओपनली क्रिटिसाइज करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे नीश के अंदर नहीं आता। बट अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। फिर कुछ टाइम बाद इसने अतुल सुभाष के ऊपर एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो क्रेजीली वायरल हो गई क्योंकि उस वीडियो के अंदर इसने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो लोगों को पसंद नहीं आई। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Then time आता है भाई हर एक सी द प्रॉब्लम इज अतुल सुभाष वाला केस तुम लोग को पता है, गाइस नो व्हाट इज अतुल सुभाष वाला केस। मैंने ऑकवर्ड गोट के साथ देखी है, उसको हर एक चीज हर एक चीज को समहाउ फेमिनिज्म से जोड़ना है। दुनिया में अमूल भी बिक रहा है ना, तो अमूल को भी समहाउ फेमिनिज्म से जोड़ दो, ठीक है ना। समहाउ हर एक चीज जो है उसको अपने रिवॉल्व अराउंड करनी है, अपने पूरे आइडिया की रिवॉल्व अराउंड करनी है। लाइक इमेजिन मेकिंग अ वीडियो ऑन अतुल सुभाष एंड उसको तुम 8th of October 2025 इसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाई दैट आई एम अ प्राउड आर। You know, when Steve Jobs introduced the first iPhone, he didn't show you a mobile with a list of features. He painted a
Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word, but now it makes me feel nothing. एंड ये वीडियो बनाने के पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसका ये बोलना है कि लोग मुझे ओपनली ऐसी चीजें बोलते रहते हैं, You see, man, call me that every single day in my comments. It's just a word now. और जब भी लोग मुझे ऐसा आके बट आई डू एग्री। देखो इस चीज के ऊपर चैट, लाइक आई हैव सीन इंस्टाग्राम पर कि कोई सी भी लड़की कुछ भी रील डालती थी, ठीक है ना, और उसके कमेंट्स में आर 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 आर, मतलब तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से चैट, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक टाइम पे मैंने इस चीज के बारे में बात भी किया था ऑन स्ट्रीम कि लोग एक्चुअली में इंडियन मैन पता नहीं कैसे उनके हर लड़की के कॉज उनको वो लड़की पसंद नहीं है या कुछ भी है तो उसके कमेंट में लाइक यू नो आर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि वो रील गंदी होगी, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो रील गंदी होती है, बट मेजरली ऑटो टाइम पे कोई कुछ भी हो रहा है ना उस पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आर, अगर एक लड़की पार्टी कर रही है तो आर बोलते हैं ना तो मुझे उससे हर्ट फील होता है। तो मैंने क्या किया, अभी उस चीज को एक्सेप्ट हर इंडियन मैन, मेजरली ऑफ द इंडियन मैन की मैं बात कर रहा था, मेजरली ऑफ द इंडियन मैन जो कि इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड सा आ गया था कि फॉर सम रीजन लोग ये लिख रहे थे, तो उसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स ने भी, बहुत सारे मेल्स ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि भाई आप कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे टॉक्सिसिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और ये टॉक्सिसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि हाँ टॉक्सिसिटी है इंस्टाग्राम पर। लिए तो जब भी कोई भी मुझे आगे बोलेगा तो मुझे हर्ट फील होगा ही नहीं। एंड इसके ऊपर कंटेंट इसने इसलिए बनाया क्योंकि ये इस वर्ड को काफी जेनरिक बना देना चाहती है। जैसे आज की डेट में हम लोग पागल वर्ड को यूज करते हैं, पागल इज अ डिजीज। जब भी कोई पागल होता है तो वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है, ये एक बीमारी है। बट आज की डेट में ना हम लोग कैजुअली बोलते हैं पागल है क्या, हट जाए यहाँ से। और आज की डेट में ना पागल वर्ड के ऊपर कोई offend नहीं होता क्योंकि पागल ने जो अपना रियल मीनिंग था ना वो खो दिया। और ये मीनिंग उसने क्यों खोया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ओवर यूज किया गया। सेम यही चीजें ना स्लैंग्स के साथ भी हुई है, बीसी एमसी, ये जो स्लैंग्स है आज की डेट में बहुत कॉमनली यूज होते हैं। बट अगर आज की डेट में भी काफी सारे स्लैंग्स का मतलब देखा जाए ना तो वो बहुत ही गलत होता है, जिसमें किसी स्लैंग्स में आप किसी की माँ के बारे में, किसी स्लैंग्स में किसी की बहन के बारे में बोल रहे होते, पर वो काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। और उसका रीजन क्या था, ओवर यूज। ऐसे ही इसका बोलना कि हम लोग इसको इतना ज्यादा ओवर यूज करेंगे कि ये जो टर्म है ना ये काफी जेनरिक हो जाए, जिससे ये जो आर वर्ड है ना अपना मीनिंग खो दे और अगर किसी और को बोला जाए तो उसको हर्ट फील ना हो। बट इस पूरे स्टेटमेंट के बीच में ना दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेमिनिज्म को प्रमोट करती है, जिसका बेसिक मतलब होता है कि आप लोग मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दे रहे हो, जिसको अगर हम लोग इस एग्जांपल के अंदर डाले तो अगर कोई लड़की कंटेंट बना रही है तो उसको आर वर्ड। आई पर्सनली बिलीव दैट मेल एंड फीमेल को अब सेम राइट्स मिलने चाहिए भाई। ये जो होता ना कि मेल बड़ा है फीमेल बड़ा है, ये चीजें छोड़ो दोस्तों, एवरीवन शुड बी इक्वल, ठीक है ना, सेम इन टर्म्स ऑफ राइट्स सारी चीजें मिलना चाहिए। बट देखो पॉइंट यही है ना कि फिर लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स जिनमें राइट्स नहीं आते, जिसमें और चीजें आ जाती है। लाइक सम टाइम कुछ जॉब्स होती हैं वो लड़कियों को पहले मिलती हैं, लड़कों को नहीं मिलती है। सम प्रिविलेजेस होते हैं जो कि लड़कियों को मिल जाते हैं, सम प्रिविलेजेस हैं जो कि लड़कों को मिल जाते हैं, बट वो प्रिविलेजेस हैं, आई डोंट थिंक वो राइट्स में आते हैं। राइट्स तो दोनों के सिमिलर हैं, बट देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जिनको आप चेंज कर ही नहीं सकते हो भाई, वो चेंज हो ही नहीं रही है, समझे ना। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, जैसे कि हम कैफेज की बातचीत करें, ठीक है ना, कैफेज के अंदर तो लोग बरिस्ता में ना मेजरली फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं भाई जॉब्स देने में इंस्टेड ऑफ मेल्स, लेकिन जबकि काम तो दोनों का सेम ही है ना, चाहे फिर वो हो लाइक कैबिन क्रू हो, ठीक है, कैबिन क्रू में तुमने देखा होगा कि लड़कियों को ज्यादा जॉब्स मिलती है एज कम्पेयर टू बॉयज, बिकॉज लोग को लड़कियां देखनी है कैबिन क्रू में भाई। एयर होस्टेस जो है ना भाई वो लड़की होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, तो वो सेम राइट्स वाला चीज तो होना चाहिए, बट देयर आर फ्यू थिंग्स प्रिविलेजेस जो कि चेंज मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकते भाई, बिकॉज लोग ही ऐसे हैं। आर्मी की बात कर रहा है, देश की सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज। आई मीन देश की सेफ्टी में लड़कियां भी आ सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम उसमें, देयर इज सो मेनी थिंग जो कि लड़कियां कर सकती हैं भाई। बट हाँ एक चीज प्रूवन है कि लाइक फीमेल्स आर नॉट दैट लाइक यू नो फिजिकली स्ट्रांग जितना मेल होते हैं, जो कि फीमेल्स को भी पता है ये चीज, बट देन फीमेल्स आर मोर लाइक यू नो मेंटली पावरफुल देन मेल्स। तो लाइक दे आर लाइक अब फाइटर जेट्स वगैरह हो गए, वो लड़की चला सकती है, क्यों नहीं चला सकती एक फाइटर जेट, ठीक है, मैं मेरे अकॉर्डिंग चला सकती है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइटर जेट एक लड़की नहीं चला सकती भाई, ठीक है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा होता है भाई, वो तो लाइक फिक्स चीज है। इवन गर्ल्स नो कि दैट इन टर्म्स ऑफ मसल्स, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ दैट थिंग, फिजिकल पावर में मेल्स ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और वो नेचर वाइज है, ठीक है, वो नेचर वाइज है बोला जा रहा है। और अगर कोई लड़का कंटेंट बना रहा है तो उसको आर वर्ड नहीं बोला जा रहा है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि जब भी कोई भी लड़की कंटेंट बना रही है तो उसको ज्यादा डिफेम किया जा रहा है। बट जो एक्चुअल में फेमिनिज्म होता है ना वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टैंड करता है। बट इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं कि भैया सामने वाला तो आपको आर वर्ड बोलेगा ही, एक काम करो ना आप लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू करो, कोई बात नहीं, प्राउडली इसको ओन कर लो। फेमिनिज्म का नाम लेके पेट्रियार्की को प्रमोट
किया जा रहा है। Feminism is about fighting patriarchy. पहले के टाइम में भी तो यही होता था, लड़कियों को बोल दिया जाता था कि भैया बुरा मानना ही बंद कर दो, मर्द तो ऐसे ही करते। रियल फेमिनिज्म में क्या होता है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके एक्चुअल में राइट्स क्या हैं, उनको बताया जाता है कि भैया अगर कोई भी आपको आरबर्ट बोल रहा है तो ये आईपीसी 495 और 503 के खिलाफ है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, आप उसको धमका सकते हो, बट उस चीज को ओन करवाना कौन से लेवल का फेमिनिज्म है। और अगर आप लोग एक्सेप्ट करना ही सिखा रहे हो, चलो मान लिया कि भैया एक्सेप्ट कर लो, आपको बाद में बुरा लगना तो बंद हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट करो ना कि सामने वाला फुद्दू है। ये एक्सेप्ट करना कहां से सेंस बनाते हैं कि भैया जो सामने वाले ने बोला वो सच है, तो अब ये हर्ट फील नहीं होगा। क्योंकि जब आप लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए आर वर्ड को ओन कर रहे हो, आपको उसका रियल मतलब भी नहीं पता। इसके अंदर एक्चुअल में कितनी लड़कियां शिकार है, कितनी लड़कियों को किडनैप करके इस बिजनेस में डाला जाता है, कितनी लड़कियों को उसके पार्टनर या फिर पेरेंट्स की तरफ से बेच दिया जाता है, एंड वो लोग कितने टाइम से इसके खिलाफ फाइट करते आ रहे हैं कि भैया हमको इस वर्ड से एसोसिएट ना किया जाए, जस्ट बिकॉज वो एक सेक्स वर्कर्स है, उनको आर वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं होना है। और आप लोग उस वर्ड को जेनरिक बना दे रहे हो, आप लोग तो उनके खिलाफ फाइट कर रहे हो। बस नॉर्मलाइज मत करो, एक्शंस लो, और अगर नॉर्मलाइज कर भी रहे हो, तुम्हें नहीं उलझना किसी से, तो सामने वाले को करो ना कि भैया ये आदमी ही घटिया है जो बोल रहा है, ये एक मर्द जात है जिसके कुछ परसेंटेज लोगों के दिमाग के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, और हम सारी लड़कियों को, उन मर्दों को एंटरटेन नहीं करना है, ये चीज एक्सेप्ट की जाए। और अभी ये चीज सुन के ना कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है यार, चीज तो वो भी सही कर रही थी, बस उसका तरीका गलत था ना, एंड माय आंसर इज नो। तुम्हारे और मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट और एज्ड है वो लड़की, और पिछले 4 सालों से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रही है, उसको पता है कि भैया क्या चलता है। उसका सारा का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ रेज बेट कंटेंट है। और मैंने ना इसका थोड़ा बहुत कंटेंट देखो और एक पैटर्न नोटिस किया। वेस्ट के अंदर एक लड़की है द विजार्ड लिज, वो क्या करती है ना कि वुमन को एम्पावर करने के लिए, फिर पर्सनैलिटी डेवलप करने से रिलेटेड कंटेंट डालती है। अभी उसके कंटेंट के अंदर ना कुछ लोग ये चीज फील करते हैं कि वो ना मैन हेट टाइप का कंटेंट बीच बीच में यूज करती रहती है, और इसी रीजन से ना वो अपने एक्सट्रीम ओपिनियंस की वजह से पॉपुलर बहुत ज्यादा है। अभी जिस क्रिएटर की मैं बात कर रहा हूं, मैं सच बताऊं ना, मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, वो दिखती कैसी है बस। विजार्ड की आई नो विजार्ड, बट आई लाइक यस देयर टाइम, लेकिन मेजरली पीपल लाइक विजार्ड में, जितना आई नो लड़कियां उसको पसंद करती हैं बिकॉज़ वो इतना ओवर नहीं बोलती है। बट हाँ, उसका एक इंसिडेंट हुआ था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट कर दिया था भाई। सुना, तो अगर लोगों ने जो भी मुझे बताया या फिर तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हें पता होगा, अगर ये सारी चीजें सही है तो तुम लोग ना एक पैटर्न नोटिस करो। ये जो विजार्ड लिज है ना, इसको लोग बोलते हैं मदर लिज। Mother Liz was cheated on. मे बी शायद इसलिए क्योंकि वो काफी लोगों के लिए आवाज उठाती है या फिर उनको काफी चीजें सिखाती है। और मैं ना अभी ऑकवर्ड गोड की कुछ स्टोरीज देख रहा था, उसके अंदर एक लड़की ने वीडियो बना रखी जिसको ऑकवर्ड गोड ने शेयर भी कर रखा है, जिसके अंदर एक छोटी लड़की ऑकवर्ड गोड को बोल रही है मामा गोड। मामा गोड के ऊपर केस। यार ये भाई तुम लोग मेरे को पापा पापा मत बोलना, ठीक है ना? तुम लोग पहले को मेरे को पापा पापा बोलना मत करो, किसी दिन मेरे ऊपर भी वीडियो आएगी, आपने देखा होगा ऑकवर्ड गोड को भी मदर बोलते हैं, लाइक रिवेल किड को भी मदर बोलते हैं। यार रचित के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि रचित को भी लोग पापा पापा बोलते हैं। एक था भाई, अच्छा हुआ तुमने मेरे को रचित पापा बंद कर दिया भाई बोलना। क्लियरली समझ सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट बिकता बहुत, और जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट होता है ना, उसके ऊपर लोगों की आई बॉल्स बहुत आती हैं। और इस पॉइंट को समझने के लिए ना तुम लोग स्पाइडरमैन का एग्जांपल लेके देखो। एक ऐसा आदमी जो कमजोर है, ज्यादा पर्सनैलिटी नहीं है, लोग उसको बुली करते रहते हैं, एकदम से स्पाइडर काटता है, पावर्स आ जाती है। अभी ये बंदा जाके उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने इसको बुली कर रखा था, और हम लोग जब उसको देख रहे होते ना, ऐसे पंप्ड हो जाते हैं कि भैया क्या मजा आ रहा है, और मार और मार। पहले उसको एक्सट्रीमली वीक करके दिखा दिया, उसके बाद उसको एक्सट्रीमली पावरफुल दिखा दिया। और जब ये एक्सट्रीमिज्म हिट होता है ना, तब हीरो वर्शिप होती है, तब लोग आपको मदर या फिर मम्मा नाम से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी की जा रही है। पहले उन चीजों के ऊपर आवाज उठाई जो नेसेसरी थी। कुछ चीजों के अंदर समाज को आईना दिखाना जरूरी बहुत है, बट अगर कुछ चीजों के अंदर आप लोग समाज को आईना दिखाओगे तो आप बहुत ही जेनरिक क्रिएटर बन के रह जाओगे कि भैया हाँ एक क्रिएटर है, समझदार है, पसंद है मुझे। बट अगर आप लोग एक्सट्रीमिज्म लेके आओगे ना, तो आप लोग कट्टर फैन बेस बनाओगे। एंड अगर बहुत कम चीजें देखी जाए ना, तो एक्सट्रीमिज्म गलत भी नहीं है। इस चैनल के ऊपर ना मैं क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोट करता हूँ। मेरा ऐसे कि भैया जो भी चीज सामने आई है ना, क्रिटिकली देखो उस चीज को ना 10 बार अपने दिमाग के अंदर देख के सवाल करो, जिससे होगा क्या, एंड के अंदर तुम लोग थोड़ा स्मार्ट बनोगे। और वो चीज मैं कमेंट सेक्शन में देख भी रहा हूँ, काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ब्रो मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ और तुमने मेरे को सोचना सिखाया। बट आप लोग नहीं भाई, किसी पे ट्रस्ट मत किया करो। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर शीप ऑडियंस। बहुत जो चीज चलने लगती है उसके पीछे जाते रहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में कम है कि वो खुद से सोचते नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, वो बिलीव करना चाहते हैं जो भी उनको दिखा दिया जाए। दे डोंट वांट, लाइक यू नो, दे डोंट वांट नो, उनको जाननी नहीं है भाई कुछ चीजें, ठीक है ना? तो मैं तो बताता हूँ भाई, अपना खुद का ओपिनियंस और अपनी खुद की थिंकिंग को बनाना स्टार्ट करो। और तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बट इंडियन ऑडियंस में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मैंने देखी है लोगों को
देखो कि लोग जो है ना भाई दे डोंट थिंक, दे डोंट वांट देयर ओन ओपिनियन, वो बस देख लेते हैं जो इंटरनेट पे है वही हो गया भाई। या डोंट ट्रस्ट फॉर रियल, खुद का दिमाग लगाओ। एक्चुअली यू डोंट नीड टू ट्रस्ट भाई, कौन तुम्हारे मम्मी पापा थोड़े ना है भाई, तो फॉलोइंग समवन इज रॉन्ग ना भाई, फॉलो करो लोगों को। बट आई एम सेइंग और वो जो if someone is saying like you know कि जैसे awkward goat वाला, जैसे awkward goat वाला ही सीन है, ठीक है, मैंने स्किन दिखा दी, सॉरी, awkward goat वाला ही सीन, ये बुक बोल रही है कि भाई सिंदूर लगाना ये है वो है, तो उसकी बात पे सीधा बिलीव मत करो, आप थिंक करो एंड यू सी। तो लाइक यू नीड टू थिंक बाय योरसेल्फ, आपको खुद से ओपिनियन देखना है, आपको खुद से सोचना है कि भाई वो ऐसा क्यों बोल रही है, और आप खुद से रिसर्च करो। इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप हर एक चीज देख हर सकते वर्ड है, हो। उसको कौन ऑन कर रहा है पता है? 13 साल की बच्चियां, एक 13 साल की बच्ची ने अपने बायो के अंदर लिख रखा है दैट आई एम अ प्राउड आर, एंड उस चीज को ऑकवर्ड गोट स्क्रीनशॉट मार के स्टोरी के अंदर शेयर कर रही है और उसको सेलिब्रेट कर रही है कि देखो भैया कितनी बड़ी मुहिम चालू कर दी हमने। और जब भी आप लोग इस टाइप का कंटेंट बना रहे हो जिसके अंदर आप लोग सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और आपके हाथ में जो इन्फ्लुएंशियल पावर है ना, वो बच्चों को बहुत डैमेज कर सकती है, क्योंकि 13 साल के बच्चे के पास दिमाग नहीं होता है। 13 साल के बच्चे को हम लोग वोट नहीं देने देते, उसकी लाइफ का डिसीजन थोड़ी लेने देंगे कि भैया आप प्राउडली क्या फील कर रहे हो। तो जब भी आप लोग किसी भी ऐसे टाइप का कंटेंट डालते हो तो यूट्यूब में एक गाइडलाइन है कि भैया आपको टिक करना होगा कि ये सारा का सारा कंटेंट 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। बट आप लोग इंटेंशनली वो सारा का सारा एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट बच्चों को दिखाते हो, क्योंकि बच्चे ही तो पागल फैन बनते हैं, बच्चे ही तो आपको आगे बोलेंगे कि ये तो मम्मा दीदी है। और जब आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं ना, तो आपको सोच समझ के बोलना होता है। अभी मैं आपके खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं अगर रोस्ट करके चला जाता, 4 गालियां देके चला जाता, मुझे ज्यादा व्यूज आते, ये वीडियो ज्यादा शेयर होती। इसके फैन एडिट करते और उसके ऊपर ना मेरा हड्डी वाला चेहरा लगा होता। मैं वीडियो किसके ऊपर बना रहा हूँ जिसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, करेक्ट वे के अंदर इंस्पायर्ड हो। इसीलिए बोलते हैं ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि 13 साल के जो बच्चों को आप इंस्पायर कर रहे हो ना, वो पोस्को एक्ट के खिलाफ है। पोस्को एक्ट ये चीज को इंश्योर करता है कि भैया उसके आसपास का जो भी एनवायरमेंट हो, उसकी जो भी क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन या फिर इंटरेक्शन हो ह्यूमन से, वो सारा का सारा चाइल्ड फ्रेंडली हो। एंड एक बच्चे से ये चीज एक्सेप्ट करवाना कि भैया वो एक सेक्स वर्कर है, इज नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। और जब ये सारी कॉन्वर्सेशन इससे की जाती है ना, तो इसका एक काउंटर भी आता है। इसका काउंटर आता है कि भैया छोटी छोटी बच्चियों को ना उनके पेरेंट्स आर वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुस्से के अंदर ये चीज बोल देते हैं। भाई आई डोंट थिंक कोई पेरेंट्स ऐसे बोलता है भाई, एंड इफ पेरेंट बोलता है देन भाई इट्स अ पेरेंट्स वाला इशू ब्रो, दैट्स वेरी बैड मेरे अकॉर्डिंग। बट मैंने देखा लाइक यू नो ऑकवर्ड वर्ड का ये था कि भाई ये लड़कियों को ना उनके पेरेंट्स आर वर्ड बोलते हैं। भाई मैंने मेरी भी बहनें हैं भाई दोस्तों, मैंने ये चीज नहीं सुना। इसका प्रूफ क्या है भाई? नहीं, इसका प्रूफ है क्या? मेरे को ये बताओ चैट, व्हाट इज द प्रूफ फॉर दिस थिंग चैट? व्हाट इज द प्रूफ? कहां से ये चीज ट्रू है भाई? मैं कैसे मान लूं भाई ये चीज ट्रू है चैट? आई डोंट बिलीव दैट ये चीज ट्रू है। तो भैया तब तो आप लोगों ने नहीं बोला, अभी आप आगे क्यों बोल रहे हो जब वो खुद से ऑन कर रही है? तो देखो भैया, पहले हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें पता नहीं था, और अगर पता भी होता लोगों ने नहीं बोला मान लिया, बट खिलाफ ना बोलना इस चीज से बहुत ज्यादा बेटर है किसी को माइंड वॉश करके ये चीज बोलने का कि भैया एक्सेप्ट कर ले। If you've ever been called out, just accept it. Call you okay. अगर एक्सेप्ट करवा ही रहे हो तो ये चीज एक्सेप्ट करवाओ कि भैया अगर तुम्हारे पेरेंट्स ये चीज बोल रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है तो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कैसे काउंटर किया जाए? अगर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर हो रहा है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? अगर फैमिली में हो रहा है तो इसको कैसे टैकल किया जाए? मान लेना नहीं है टैकल, एक्सेप्टेंस कभी भी टैकल करने के अंदर नहीं आती है। अभी ना इसकी जो लॉन्ग वीडियो ना उसके अंदर इसने एक लाइन बोली थी, इसने बोला था कि भैया जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं खुद को आर बोल अच्छा, एक बंदा बोल रहा है इट इज नॉट समथिंग ऑफ प्रूफ, इज इन सम रूरल एरियाज। बट भाई ओके, इट्स इन रूरल एरियाज, मैं समझ गया, बट क्या इसकी वीडियोस फिर रूरल एरिया में लाइक चेंज कर रही है कुछ? अगर प्राउड आर लगा के क्या रूरल एरियाज में ये चीज फिक्स हो जाएगी? I know me calling myself a proud Oh, and मेरा- saying supremacy makes you uncomfortable. And I know why. Because I don't look like a perfect victim anymore. एंड इसने अपनी लॉन्ग वीडियो के अंदर बोला था कि भैया जो भी लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं खुद को प्राउड आर बोल रही हूँ, उनको पता है क्यों अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि उन सबकी नजर में मैं अभी और ज्यादा एक परफेक्ट विक्टिम नहीं लगती हूँ। एंड एक्जैक्टली दिस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इज प्रॉब्लमेटिक। जिसको तुम्हारे मुंह से आर वर्ड सुनना नहीं पसंद आ रहा, वो एक्चुअल में तुम्हें आर वर्ड बोलता भी नहीं है। और जो भी लोग किसी भी लड़की को कमेंट सेक्शन में आर वर्ड बोलते हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी वो टिक नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक स्टेप आगे जा चुके हैं, बोल रहे हैं कि भैया ठीक है आप आर हो ना, तो चलो पैसे बताओ कितने हैं। सुनाओ कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक्जैक्टली वैसे ही हो जैसा आप वीडियो के अंदर शो करते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी सही हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि भैया आप 100% सही हो और आपको यही इमेज को पोर्ट्रे भी करना है, मुझे उस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपके ऊपर मल्टीपल एफआईआर हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट हुई है या फिर नहीं हुई है, एट द एंड ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़े से प्रिटेंशियस हो, जो कि हर कोई होता है। जो भी कैमरा के सामने मैं दिख रहा हूं, मैं ये रियल कैरेक्टर में नहीं हूं। मुझसे अगर कोई रियल में मिलेगा तो मैं थोड़ा सा मस्ती मजाक करता रहता हूं, खेलता रहता हूं, थोड़ा सा हंसमुख नेचर का, पर मैं कंटेंट इस टाइप का बनाता हूं जिसके अंदर मैं थोड़ा सा सीरियस कन्वर्सेशंस करता हूं और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता हूं। तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि हाँ भैया मैं भी थोड़ा सा प्रिटेंशियस हूं, क्योंकि ये मेरा काम है। और अगर आपका भी काम यही है कि आप थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को प्रमोट करते हो, तो इस चीज को आके मान लेना और माफी मांग लेने से ये सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बिना विक्टिम कार्ड या वुमन कार्ड प्ले किए एक अपॉलॉजी अपलोड कर देते तो ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। एंड लोगों का दिमाग ना एक अखरोट से भी छोटा है, 1-2 हफ्ते के अंदर भूल जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भैया आपको तो फाइट बैक करना है और आपको तो ये जंग को जीत के निकलना है और आप जो भी कर रहे हो एकदम सही है, पोस्ट को एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो गो ऑन प्लीज। और अगर कोई भी लड़की मेरा कंटेंट देख रही है, ऐसे लोगों को वर्शिप करना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये लोग एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब
मतलब बदल देंगे जिससे लोग फेमिनिज्म वर्ड से एसोसिएट होना ही बंद कर देंगे। आज की डेट में भी सोशल मीडिया पे फेमिनिज्म के नाम पे सूडो फेमिनिज्म फैलाया जाता है। और जाने से पहले मुझे पता है मेरी इस वीडियो को वो लड़के भी देख रहे हैं जो एक्चुअल में आर स्पैम करते हैं। देखो मैं ना ज्यादा तुमको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि तुम लोग प्यार से तो मेरे से भी बात नहीं करते हो। मुझे भी मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आगे मां बहन के ऊपर गाली बकते हो। दिन में मुझे 20 से 25 गाली तो आती ही है। बस मेरी नजर में तुम लोग इतना गिर चुके हो कि तुम लोग एक्सिस्ट ही नहीं करते हो। तो अगर तुम लोग मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हो और तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ तो एक बात सुनो, भड़वे अपनी मां को जाके बोलो। wow, nice video, Jess. Nice video. I mean, he did talk about that there are boys जो कि इस वर्ड का गलत वे में इस्तेमाल करते हैं एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, I personally say कि there are so many people जो इस वर्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को ऐसे ही बोल देते हैं, भाई उनको जेल में डालो, उनके ऊपर एक्चुअली में केसेस होने चाहिए। They deserve a legal fucking case on their head, chat. मेरे अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं कि भाई उनके ऊपर केसेस करो, उनकी ऐसी की तैसी करो, ठीक है ना। यू कांट फिक्स, भाई लोग हैं ऐसे प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारे लोग हैं, आई नो दैट थिंग। सेकेंड, द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू सी, देखो इफ वो रूरल एरियाज के ऊपर वो करना चाहती है ना, ठीक है, देन इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज रूरल एरियाज में लोग इंटरनेट इस तरीके के इस्तेमाल नहीं करते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल कि अगर तुम्हें कोई आर वर्ड बोले, ठीक है ना, अगर तुम्हें कोई गलत चीज करे या तुम्हें छुए या कुछ भी करे, तो व्हाट आर द लीगल थिंग्स तुम्हें करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट वो सिखा रही है कि बस आप मान लो तो कुछ करेगा ही नहीं कोई, ठीक है ना। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों वहां पर जो है ना एक प्रॉब्लम है, तो दैट इज समथिंग जो कि फिक्स होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड ऑकवर्ड गोल्ड को जो है ना भाई, शी इज डूइंग इट जस्ट फॉर फेम, उसको रेजवेट करना है, उसको मजा आ रहा है, उसको लिटरली किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता लड़कियों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, ये जो चीज है ना लाइक बच्चों के लिए, ठीक है ना, वो बच्चों को नहीं सिखा सकती। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 13-14 साल के बच्चे जो है ना, अभी उनका दिमाग में जो तुम भरोगे ना वो वही समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे यू कैन इंकरेज कि भाई बच्चे ये चीजें चेंज करें, और ये प्लेटफॉर्म ही मना कर देगा भाई, प्लेटफॉर्म ही इसको बैन कर देगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई द फक अभी तक प्लेटफॉर्म ने बैन नहीं किया इसको, बट ये चीजें प्लेटफॉर्म ही अलाउ नहीं करता, इतना एक्सट्रीम चीजें जो है ना प्लेटफॉर्म डजंट अलाउ, एंड दैट इज जस्ट सैड। मुझे होल दिस प्राउड आर वाला मूवमेंट इज लाइक इट इज अननेसेसरी। जिस वे में इसको किया जा रहा है वो अननेसेसरी है, और अ लॉट ऑफ द टाइम लड़कियां जो है ना वो खुद अनकंफर्टेबल हैं इसके साथ। बहुत सारी लड़कियां आर अनकंफर्टेबल लाइक विद दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि जिनको प्राउड लाइक फॉर एग्जाम्पल जिनको आर वर्ड बोला नहीं जा रहा है, ठीक है ना, उन्होंने अपने ऊपर वर्ड यूज कर लिया, लेकिन जो एक्चुअली में लड़कियां फंसी हुई हैं, ठीक है ना, जिनको लोग बेच देते हैं, जो कि ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, जो कि अपनी लाइफ सही से जी भी नहीं पाई, लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, उनकी बॉडी का इस्तेमाल किया, ठीक है ना उनका क्या, आपने तो वर्ड अपने ऊपर ले लिया भाई। अब उन्होंने जो अपनी लाइफ जी थी, उनके साथ जो स्ट्रगल्स हुए थे, उन स्ट्रगल्स का क्या चैट, यू टेल मी दोस्तों, उन स्ट्रगल्स का क्या, तो उनका कोई नहीं सोच रहा, पता लाइक दिस होल थिंग शी डज नॉट केयर अबाउट द गर्ल्स जिनके साथ बुरी चीजें हुई हैं, ठीक है ना, लाइक डू यू अंडरस्टैंड द गर्ल्स जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई, जो कि कहीं और फंस गई, इसको अपने ऊपर करना भाई। मेरे को लोग बोलते तो मैं हूं प्राउड, भाई आप नहीं फंसे हो ना भाई, आपको इंटरनेट पे बोला है, और इंटरनेट पे भाई मेरे को 1000 चीजें बोलते हैं, ठीक है ना, बट उसके चक्कर में ये नहीं है कि भाई मैं सबको ही लाइक यू अंडरस्टैंड से। तो दिस थिंग आई थिंक इट इज जस्ट अननेसेसरी, इट डज नॉट मेक सेंस, देयर इज अ बेटर वे टू फिक्स दिस एंड देयर शुड बी अ बेटर वे टू फिक्स दिस, बट या लाइक आई थिंक उसको समझ में आ जाएगा।